नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लगातार चलती मुहिम में लोगों का साथ, लेकिन जुड़े हुए हैं कुछ बड़े सवाल। नशे के खिलाफ मुहिम में IBC 24 प्रतिदिन नशे के नेक्सस की कड़ियों को जोड़ने वाले खुलासे करता है। पुलिस ने मुहिम के बाद कुछ कार्रवाइयां की, उम्मीद जगाई कि अब नशे के सौदागरों की खैर नहीं, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। अब भी पूरी कार्रवाई और मंशा पर ये चंद सवाल प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्वींस क्लब में नशे की पार्टी को 23 दिन बीत गए, इसके बाद भी एक के बाद एक ड्रग पेडलर्स के सीधे संपर्क क्वींस क्लब से निकल चुके हैं, उनके लोगों के साथ निकले हैं। क्लब के अवैध हस्तांतरण से लेकर अवैध शराब और नशा पार्टियों के होते रहने के संकेत तक मिल चुके हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों का नोटिस खेलना कई सवाल उठा रहा। किसे बचा रहे हैं आखिर, किसकी करतूतों पर पर्दा डाल रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान होटल क्वींस क्लब में अवैध शराब पार्टी और गोलीकांड को 23 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान राजधानी में नशे के नेक्सस की कई कड़ियां सामने आईं, कई बड़े खुलासे भी हुए, लेकिन अब तक इन अवैध कामों में संलिप्त बड़े लोगों पर जिम्मेदार एजेंसियां कार्रवाई तो दूर, पूछताछ भी नहीं कर पाई हैं। चाहे वो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा क्लब संचालक के साथ मिलकर सरकार को चूना लगाने का मामला हो, या जानबूझकर जिम्मेदारी पास के कार्यालय के बजाय कई किलोमीटर दूर के ऑफिस में शिफ्ट कर देने का मामला। इतना ही नहीं, चंपालाल जैन को बार का लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी कई सवाल हैं। कहीं न कहीं दोनों विभाग होटल क्वींस क्लब में अवैध शराब पार्टी आयोजित करने वाले नमित जैन और लॉकडाउन के दौरान शराब परोसने वाले बार मालिक की हरकतों पर पर्दा डालने में जुटे हैं। सरकार को लाखों का चूना लगाकर सरकारी संपत्ति में शराब और शबाब वाली पार्टी आयोजित करने वाले पिता पुत्र की जोड़ी को नोटिस भेज कर विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा का ये दावा है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। इसमें जांच चल रही है। इसमें हमने ग्रुप ऑफ कंपनीज के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। उसकी जैसे ही हमको वहाँ से जो भी उनका जवाब मिलेगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और भी हमने जहाँ से लीज में लिया गया वहाँ से भी जानकारी मंगाई है और इसके आधार पर हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बोर्ड ने उनको नोटिस दी थी, 10 दिन का समय दिया था। 10 दिन के बाद उन्होंने फिर से मांग की कि हमको कुछ दिन का समय उन्होंने और मांगा था, लेकिन बोर्ड ने उनको ये कर दिया कि हम 7 दिन से ज़्यादा अंतिम दे दिया कि 7 दिन से ज़्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो 7 दिन का अंतिम उनको समय दिया है। 7 दिन में क्या जवाब देते हैं उसके बाद होता होगा। रायपुर में नशे के नेटवर्क को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ IBC 24 की मुहिम के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। ड्रग्स नेक्सस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अब भी कई पहलू हैं जिन पर सवाल जस के तस हैं। मसलन क्वींस क्लब में छापा मारने वाली पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि अगर वहाँ मिली शराब की बोतलें खाली थी तो नशे में धुत युवक युवतियों पर किस चीज का नशा था। पुलिस ने इन लोगों की मेडिकल जांच आखिर क्यों नहीं कराई? 23 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद होटल के CCTV फुटेज की जांच क्यों नहीं की जा रही? पार्टी में मौजूद नशा कारोबारियों से संबंध रखने वाले लड़के लड़कियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी, आखिर अवैध शराब पार्टी में शराब, हुक्का, खाना पीना परोसने वालों से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्वींस क्लब का मैनेजर ड्रग पैडलिंग का आरोपी निकला है। ऐसे में होटल संचालक से इस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की गई? पुलिस ने इन लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन करने की कार्रवाई की है, जबकि ड्रग्स कनेक्शन समेत कई पहलुओं की जांच अब तक नहीं हुई। राजधानी में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 14 में से 4 आरोपी रायपुर से हैं और सभी नशा सप्लाई करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इसके बावजूद रायपुर में ड्रग्स लेने वाले रसूखदारों से पूछताछ न होना कई सवाल उठाता है। जांच अपने स्तर पे चली रही है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे हाथ लगी हैं जिनको हम कंप्लीट एविडेंसेस के साथ ही ओपन करना चाहते हैं और उसे हम ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते इसके पहले कि हमारे पास सारे दस्तावेज और सारे सबूत आना जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रायपुर के 5 पेडलर फरार होकर दूसरे प्रदेश जा चुके हैं। उन्होंने अपना मोबाइल तक बंद कर लिया है। जाहिर है इसका कारण कार्रवाई में देरी होना है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले बड़े नाम बेनकाब होंगे, कानून के शिकंजे में फंसेंगे,
कहीं एक बार फिर से वो रसूख के दम पर बच तो नहीं निकलेंगे। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुख्ता एविडेंस के बिना, पुख्ता सबूतों के बिना कार्रवाई करना शायद इस पूरे मामले में जल्दबाजी लगती है, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद अब कुछ सवाल गंभीर हो चले हैं कि क्या इस मामले में जो सामने दिख रही कड़ियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास शुरू किया गया, जो सामने लापरवाहियां हैं क्या उन पर कार्रवाई की गई, क्या जो सामने लोगों के कनेक्शन दिखे हैं उनसे पूछताछ तक नहीं की गई, क्या इसके लिए भी बड़े सबूतों का इंतजार है, क्या इन सब के पीछे किसी को बचाने की कोशिश है, किसके दबाव में यह सब हो रहा है, ऐसे कई सवाल हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से सहयोगी। संदीप, 23 दिन बीत गए उस नशे वाली पार्टी को जिसके बाद ये नेक्सस खुलना शुरू हुआ था। 23 दिन बाद भी कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे एक्शन पर, पूरी कार्रवाई पर फीका करते हुए सवाल उठाते हैं? देखिए पुनीत जी, जिस दिन ये जब गोलीकांड हुआ था और अवैध शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ था होटल क्वींस क्लब में, उसके अगले दिन ही सबसे बड़ी जो पुलिस की रिपोर्ट कह लीजिए या मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही दिख गई थी कि कभी भी कोई भी आदमी जब आपको नशे में मिलता है पुलिस को, तो उसका जो मेडिकल मुलायजा है वो कराया जाता है, मेडिकल जांच कराई जाती है कि आखिर इसने कौन से नशे का सेवन किया है, कितना गंभीर वो मामला है। लेकिन उस दिन वो नहीं किया गया। पुलिस ने खुद बताया, हमारी टीम वहाँ पर गई थी, दर्जनों वहाँ पर शराब की बोतलें थी, शराब नहीं मिली, लेकिन लड़के लड़की तमाम जो है वो नशे में झूम रहे थे, मगर उनका मेडिकल मुलायजा नहीं किया गया। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या वो सिर्फ शराब के नशे में थे? अगर शराब के नशे में थे, पुलिस कहती है, तो उसका मुलायजा क्यों नहीं कराया गया? और अगर वो शराब के नशे में नहीं थे, तो ऐसे कौन से नशे में थे, इतने हाई थे वो कि पुलिस को और मीडिया को वो गालियाँ बक रहे थे? उनके ऑडियो आज भी है कि वो धमका रहे हैं पुलिस को और मीडिया को। ये सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले उठा था। मतलब जो रसूख है वो उसी समय काम करना शुरू कर दिया था। रात के 11 बजे 23 दिन पहले से ही पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव है, ये दबाव उसी समय चालू हो गया था। उसके बाद अब देखेंगे जैसी जैसी बात होती है, उनके स्टाफ से पूछताछ नहीं की गई। उसका जो मालिक है, लगातार मीडिया चीख चीख कर कहता रहा कि वहाँ का जो मैनेजर है वो कहीं ना कहीं ड्रग के पेडलिंग में संलिप्त है। हमारी बात तो सही निकली, लेकिन हम अभी भी ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो मालिक हैं, जो सीधी सी बात है, जो संचालक है, अवैध संचालक है, अवैध संचालक ने दूसरे को वो भवन जो है सरकारी प्रॉपर्टी जो अवैध रूप से लीज में दी, एग्रीमेंट किया, उन लोगों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि तमाम जो व्यवस्था वहाँ पार्टी की हुई होगी उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? वहाँ के जो स्टाफ है, मैनेजर है, तमाम जो अन्य लोग हैं जो पार्टी में सर्व कर रहे होंगे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? वहाँ जो लोग हैं उनके मोबाइल क्यों नहीं जांचे? ये सारी सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं। ये पुलिस जांच के अलावा देखिए और जो दूसरे विभाग है, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो चाहे आबकारी विभाग हो, ये भी इनकी कहीं ना कहीं सीधी सीधी हाउसिंग बोर्ड की मिलीभगत सामने आती है कि अधिकारियों ने इतने हाई लेवल पर भ्रष्टाचार किया है कि जिस प्रॉपर्टी का लाखों रुपए रेंट है एक साल का, सालों साल जो है अवैध एग्रीमेंट के दम पर वो संपत्ति चलती रही, किराए पर वह पार्टियों का आयोजन होता रहा। हाउसिंग बोर्ड ने क्या किया कि 500 मीटर जो दूर ऑफिस था उसको 10 किलोमीटर दूर कर दिया ताकि उससे कोई पूछताछ ना हो। पिछली सरकार के भी लोग इसमें सीधे सीधे संलिप्त थे और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी सीधा सीधा वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे मालिकों के साथ मिलकर। इसकी जांच आज तक नहीं हुई, उनके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो रेंट एग्रीमेंट या जो भी एग्रीमेंट होगा सीधा सीधा 420 का मामला बनता है। अधिकारियों पे भ्रष्टाचारी का ये सरकार को सीधा सीधा इन्होंने चूना लगाया है मिलकर। होटल के जो क्वींस क्लब के मालिक है अभी जो चला रहे होंगे, या वो बत्रा हो या नमित जैन हो, इनके साथ मिलकर लाखों का चूना उन्होंने सरकार को लगाया है। जो चंपालाल जैन को बार का लाइसेंस मिला है उस पर तमाम जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बियर का लाइसेंस मिलता है, लेकिन वहाँ लॉकडाउन के दौरान जिस समय हम लोग आम आदमी जो है आलू प्याज चावल के लिए तरस रहा था, लोगों को डंडे पड़ते थे, उठक बैठक करना पड़ता था जयस्तंभ चौक शारदा चौक में जब वो आलू प्याज लेने निकलते थे, तो ये लोग वहाँ पर शराब की पार्टी कर रहे थे। आबकारी विभाग सील किया तो क्या सील किया? क्या बार सील किया, स्टोर रूम सील किया? ऐसा कौन सा अधिकारी था? वहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की जांच हो, वहाँ पर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की भी मौजूदगी मिलेगी जिन्होंने कमरे बुक कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाई है। क्योंकि जो लोग होटल से जुड़े हैं वो दूसरे संस्थानों से भी जुड़े हैं, वो सरकारी आदमियों पर प्रेशर बनवा के ये सारे आयोजन ये सब करवाते हैं
तो ये तो हो गए पुराने सवाल। अभी हम देखिए वर्तमान सवाल अभी भी ये है कि होटल के लोगों से, स्टाफ से, मालिक से, मैनेजर से पूछताछ आखिर क्यों नहीं की जा रही है। जो हाउसिंग बोर्ड के तमाम जो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। इनको नोटिस नहीं दी गई है कि आपके कार्यकाल में आपने ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वसूली नहीं की, इसका जो चूना लगा है, ब्याज के साथ रिकवरी होती है सरकारी पैसे की, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। बार का लाइसेंस कैसे हुआ, आप बियर का लाइसेंस लेके लॉकडाउन में शराब पिला रहे हैं आप, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तमाम जो है लोग घेरे में आते हैं और अब फिर से कह रहे हैं कि ड्रग पेडलिंग में भी यही कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। रायपुर के तमाम जो है बड़े रसूखदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 गिरफ्तारी टोटल हुई है। 14 के 14 लोगों ने रायपुर में माल खपाने की बात उनके यहाँ तो जांच में आई है। इसमें से 12 लोग तो सीधे सीधे जो है ड्रग पेडलर से, एक आदमी डिनाई कर रहा था, लेकिन उसकी जांच में पूरा सामने आ गया कि संभव पारक जो है वो वहाँ पर लिप्त था, खुद भी ड्रग लेता था, ड्रग सप्लाई करता था। हर जुनेजा के ऊपर भी यही आरोप लग रहे हैं, लेकिन इनसे जुड़े लोगों की जांच नहीं हो रही है। इनसे जुड़े इनकी संस्थान है, उस संस्थान के वर्कर है, इनसे पूछताछ नहीं हो रहा है, इनका बयान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनको भागने का मौका दिया जा रहा है या बचने का मौका दिया जा रहा है। 5 ऐसे पेडलर हैं जो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि 5 ऐसे पेडलर हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो यहाँ से भाग चुके हैं, जिन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। हो सकता है कि पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिले, राज्य के बाहर से भी पुलिस गिरफ्तारी करके ले आए, लेकिन हम बार बार ये सवाल करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो रायपुर में गंदगी फैला रहे हैं, नशा फैला रहे हैं, बड़े बड़े होटल, हुक्का बार, नाइट क्लब खोलकर यहाँ पर तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं। एक तर्क आता है कि भाई इनको जो है इनसे जानकारी मिलती है, लेकिन वो किस लेवल के लोग हैं जो खुद ड्रग ले रहे थे, दूसरे को बेच रहे थे, कम से कम उनको आड़े हाथ लेना चाहिए। और यही तमाम जो सवाल है बार बार पब्लिक भी उठा रही है, मीडिया भी उठा रहा है कि रायपुर के लोगों को कौन बचा रहा है और वो कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने पुलिस के छापे के बाद या मीडिया के पहुंचने के चंद मिनटों के बाद ही पूरी जांच को जो है आप देखिए कि उन्होंने प्रभावित कर दिया था। जो लोग वहाँ थे ना तो उनके नाम नोट किए गए नहीं किए गए, पुलिस जानती है उससे, ना तो मेडिकल मुलायजा किया गया, ना आगे की जांच उनकी तरफ बढ़ी। वो तो गोलीकांड हो गया। उसी दिन पता लगा कि ड्रग पेडलर से वो दोनों आए थे, मिनाज बेमन और अभिषेक शुक्ला, एक लड़की को ड्रग देके गए। पूरा मामला ड्रग नेक्सस पे डाइवर्ट हो गया। हम बार बार कहते रहे कि उस पार्टी का कनेक्शन है, वहाँ संभव पारक जो है उसका सीधा सीधा देखिए अब लिंक निकल गया। जो नमित जैन के होटल के जो मैनेजर है वो ड्रग पेडलर निकले। तो सारी चीज़ हमने जो कही थी वो सच निकली, लेकिन सिर्फ ड्रग पेडलिंग का जो मामला है उसको न छोड़कर लॉकडाउन उल्लंघन का जो मामला 188 का बना है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं लिंक करके जांच करनी चाहिए। ये सवाल हम बार बार उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी ताकत जो है इनको बचाने के लिए जो है वो लगी हुई है। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर जिस दिन ये पूरे तरीके से छूट जाएंगे तो आप सोचिए कि इनका आत्मविश्वास जो है इस पूरी व्यवस्था को जो है हराने का और भी मजबूत होगा और दोबारा से इस कारोबार को फिर शुरू कर देंगे। जी, एक तरफ संदीप बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि जब तक प्रॉपर साक्ष्य ना हो, जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तब तक हाथ डालना उचित नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो उजागर दिख रही हैं, डीवीआर की जांच है, लोगों से पूछताछ है, चलिए कम से कम बड़े लोग ना सही जो स्टाफ मौजूद था उनसे पूछताछ है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या इस सवाल को टाल दिया जा रहा है या इस सवाल का सामना नहीं करना चाहते? कुछ और चीजें हैं जो इसी वक्त हो जानी चाहिए, अब तक पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ आप लूप होल्स दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब तक पुख्ता ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पूरा मामला अपने आप में क्यों ना कहा जाए कि ये प्रेशर से चल रहा है, ये क्यों ना कहा जाए कि इसमें प्रश्रय है कहीं ना कहीं? देखिए एनडीपीएस की जो कार्रवाई है उस पर आप बोल सकते हैं कि तमाम सबूत चाहिए। किसी को, आरोपी को अगर पकड़ा जाता है, कोर्ट में वो आरोपी साबित हो, इसके लिए तमाम जो है एनडीपीएस के लिए बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी, फिजिकल इसमें बरामदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब आप अवैध पार्टी की बात करते हैं, गोलीकांड की बात करते हैं, तो ये सारे कुतर्क नज़र आते हैं। जो तर्क बार बार दिया जाता है एविडेंसेस को लेकर, ये सीधे सीधे कुतर्क हम कहेंगे। ये मामले को टाला जा रहा है, ये जवाब जो है वो दबाव में आ रहा है। अब खुद सोचिए, जो चीज़ें आप एक दुकान खोलने जाएंगे नगर निगम का तो गुमास्ता बनाना पड़ता है, आपको 10 से 12 दिन चक्कर काटने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, दुकान खुलेगी, दुनिया भर के चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर आप सोचिए एक आदमी को, प्रभावशाली आदमी को किस तरीके से अवैध रूप से वो प्रॉपर्टी दे दी गई,
सालों सालों चलाते रहे, सरकारी जमीन पे कब्जा करके और भी वहाँ पर निर्माण हुआ, अवैध वहाँ शराब पार्टी हुई, ड्रग पार्टी हुई, वहाँ का मैनेजर ड्रग पेडलिंग में संलिप्त पाया गया, तो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सारी चीज़ें दिखा देगा किसने कमरा बुक कराया, आखिर इस पार्टी का सूत्रधार कौन था। अभी तक पुलिस यही नहीं पता कर पाई है कि पार्टी का आयोजन किसने किया था, शराब किसने मंगाई थी। ये सवाल पुलिस क्यों नहीं जवाब देती कि उस दिन कमरा जिन्होंने बुक किया तो किसके कहने पे बुक किया, शराब आई तो आई कहाँ से, ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए और कौन इनको कॉल करके बुलाया और क्या प्रयोजन था उस पार्टी का। ये तो सीधे सीधे जो लोग जिन्होंने पार्टी का आयोजन किया था एक बननी चाहिए सीधे लिस्ट की, इसने कमरा बुक कराया, इसने जो पार्टी बुलाई, इसने शराब मंगाई, इसने सबको इन्वाइट किया, इस पार्टी का प्रयोजन। सीधे सीधे सवाल है जो इनके जवाब मिलना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे में वो चेहरे दिख जाएंगे जो वहाँ पर आए थे और क्या अंदर हो रहा था, जो लाउंज में लोग मिल रहे थे, लाउंज में तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। हमारे पास भी वो फुटेज है, उस दिन बहुत हड़कंप मचा हुआ था, तमाम फुटेज है, लोग दिख रहे हैं, उन लोगों से पूछताछ भी नहीं की जा रही है। धारा 188 लगाया गया, सबको छोड़ दी गया, लेकिन इस शराब बस यही बात संदीप सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि एक तरफ आप पुख्ता एविडेंसेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो इतना बड़ा साक्ष्य इसी नहीं बल्कि हर छोटे बड़े क्राइम में होता है कि अगर वहां सीसीटीवी लगे हैं तो आप उनको चेक करें, उनसे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो सकती हैं कि क्या वहां शराब की बोतलें खाली थी, भरी थी, क्या नशा किसी और तरह का अंदर लाया गया या वहां मौजूद पहले से लोग थे या बाद में आकर नशा कर रहे थे। सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं और उसे ना खंगाला जाना, सार्वजनिक ना करें, लेकिन उसकी जांच तक ना करें, पूछताछ तक ना करें। इसके अलावा बाकी के लोगों को केवल नोटिस देकर समय पर समय दिया जाए और 23 दिन बीत जाए, इतने संवेदनशील मामले में यह वाकई सवाल उठाता है। नशे वाली पार्टी के 23 दिन बीत गए और अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदार एजेंसीज दे नहीं पा रही। सिर्फ जांच जारी है, नोटिस दिया है, जवाब का इंतजार है। केवल ये 3 ऐसी बातें जो प्रतिदिन दोहराई जा रही हैं, जिनको लेकर एक मंशा पर भी सवाल उठता है बार बार लोगों के जहन में। ये सवाल वो हम तक भी पहुंचाते हैं। संदीप, एक बड़ी बात यह कि 3 बड़ी एजेंसियां, जैसा आपने भी जिक्र किया, चाहे आबकारी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, हर कोई अपना अपना काम करने का दावा करता। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी वक्त हो गया, 23 दिन इस घटना को बीत गए, हाउसिंग बोर्ड ने 2 बार नोटिस दे दिया, अब तो उनकी भी मियाद खत्म हो रही है। कुछ समय के बाद में अब ये एक्सक्यूज भी शायद नहीं चल पाएंगे। वो बड़ा खुलासा कब होगा, वो मियाद खत्म होने के बाद एक्शन क्या होगा, जिन्होंने इन्हें ढील दी, जिनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए अफसरों पर, उनका क्या होगा, क्या इसका कोई संकेत मिल रहा है इन विभागों से, इन एजेंसीज से? ये पूरी चीज जो समय दिया गया था वो तो अब खत्म होने वाला है। 48 घंटे हैं और इनकी जो इच्छा शक्ति है हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की, आबकारी विभाग की, ये 48 घंटे में दिखाई दे जाएगी। 10 दिन इन्हें पहले दिया गया था समय की, नोटिस का आप जवाब दीजिए। उसके बाद उन्होंने और समय मांगा, उन्होंने दोबारा 10 दिन का समय मांगा था। उसके बाद लेकिन हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने दबाव में उन्हें फिर 10 दिन से 7 दिन का समय और दिया। वो 7वां दिन जो है वो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद साफ साफ नजर आ जाएगा कि हाउसिंग बोर्ड के लोग इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या वो भ्रष्टाचारी अधिकारी जो उस समय सक्रिय थे, वो पॉलिटिकल लोग जिनके दबाव में उस समय ये जो प्रॉपर्टी है अवैध रूप से दी गई थी, क्या वो आज भी दबाव उनका काम कर रहा है कि या आज के रसूखदार जो लोग हैं वो इन लोगों को बचा पाते हैं कि नहीं, ये 2 दिन बाद जो है वो समझ में आ जाएगा। आबकारी विभाग से बहुत ज़्यादा निराशाजनक इसमें जो है रवैया देखने को मिल रहा है। अभी तक आबकारी विभाग जो है जिस मजबूती से काम करना चाहिए, आबकारी विभाग का कहीं उसमें जो है वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। बस नोटिस खेला जा रहा है। बियर बार का लाइसेंस लेके शराब पिला रहे हैं, वो भी लॉकडाउन में। वो लोग जब उस पर ही कार्रवाई नहीं कर पाए हैं तो फिर आगे की क्या उम्मीद करें। अभी चौक में कोई व्यक्ति उन्हें अगर शराब की बोतल के साथ मिल जाएगा तो पकड़ कर जेल भेज दिया जाता है। वहाँ 50 बोतल मिलती है, लोग नशे में मिलते हैं, आबकारी विभाग पहुँचता ही नहीं है, सिर्फ पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। तो इनकी नीयत पे जो है आप कहीं ना कहीं सीधा सवाल उठा सकते हैं कि आबकारी विभाग का उद्देश्य क्या है, ये साफ समझ में आता है। अब रही बात पुलिसिया जांच की, तो हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं और ये स्वाभाविक सवाल है बार बार जो समझ में आता है कि जो लोग नशे में थे उनकी डॉक्टरी जांच क्यों नहीं की गई। अब तक वो ट्रेसेस भी मिट गए होंगे ये, लेकिन जो चीज़ वर्तमान चीज़ें हैं जैसे उनके मोबाइल के डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप के डिटेल हैं, पुलिस बोलती है कि 1 साल तक का हम डाटा खंगाल सकते हैं, उसको तो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जिस प्रकार से 14 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है, उसी गंभीर प्रायोरिटी लेकर जो क्वींस क्लब में पार्टी हुई थी, वहाँ जो आए थे लोग
उनसे जो है कहीं ना कहीं पूछताछ करनी चाहिए, मोबाइल की जांच उनकी करनी चाहिए। नशे के ट्रेसेस तो बॉडी से मिट गए होंगे, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज मिटा दिया जाए, उसके पहले वहाँ कम से कम जांच हो। वहाँ जो काम करने वाले हैं दिवाली की छुट्टी लेकर, बहाना लेकर अगर दूसरे प्रदेश चले जाएंगे तो रहा सहा जो सबूत मिलने का, जो एक आध क्लू मिलने का पॉइंट होगा, वो भी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही है या करवाई जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। ड्रग पेडलिंग में एक बात तो पक्की है, देखिए कि 14 लोग की गिरफ्तारी हो गई है, आउट ऑफ स्टेट से भी कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन ठीक है कार्रवाई हुई है, साधुवाद है पुलिस को, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि शहर के बड़े लोगों का नाम सामने आए जो बड़े बड़ी संस्थान खोलकर नशा बेच रहे थे। उसी प्रकार से क्वींस क्लब के में भी हम यही सवाल करेंगे कि वो बड़े बड़े लोग जो सफ़ेद पोश होके घूमते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे जो सरकारी विभाग के अधिकारी हो, या बड़े बड़े घरानों के तथाकथित रूप से लड़के लड़कियां हों जो एक्सीडेंट करते हैं, सैकड़ों की स्पीड में किलोमीटर में गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, उनका सामने आना चाहिए चेहरा कि ये ऐसा ऐसा नशा ले रहे थे। उनकी गिरफ्तारी हो ना हो, लेकिन उनसे पूछताछ हो। कानून का डर तो दिखाई देगा जब थाने में जाके बैठेंगे, बयान देंगे, सब व्हाट्सअप चेक होगा, तो ये सारी चीज़ें उनके परिजनों को भी पता चलेगा कि उनके बच्चे आखिर किस चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो हम यही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस को, समाज जो है पुलिस की तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। देखते हैं कि इन सवालों में से किस किस सवाल के जवाब आते हैं। जी तो IBS 24 लगातार प्रतिदिन उड़ता रायपुर को उड़ता बनाने वाले कौन से सफेद पोश लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर इन तमाम पैडलर्स के द्वारा अपने कारोबार को जन्म देते, फैलाते, पालते पोसते रहे और इसमें नए नए यूथ को अपने साथ जोड़ते हैं पावर के, पैसे के या नशे के लालच में। लेकिन इन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन जिम्मेदार डिपार्टमेंट्स की है, पुलिस की तो है ही। पुलिस ने भी एक बड़ी उम्मीद जगाई, जैसा संदीप ने कहा कि कुछ बड़े लोगों पर हाथ डाला, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके पैडलिंग के, उनके कंज्यूमिंग के, ड्रग्स कंज्यूमिंग के केस को खुलासा करते हुए सामने लाए। अब जिम्मेदारी उससे आगे की है कि जो कड़ियां अब तक जोड़ी हैं इतनी मेहनत के साथ, जिस मुहिम में लोगों का इतना भारी सपोर्ट है, पक्ष के नेताओं का खुले तौर पर सामने आकर इस पर इतना साथ है, फ्री हैंड देने को लेकर जो प्रदेश का गृह डिपार्टमेंट है उसकी खुले तौर पर बाइट है, इसके बावजूद अब अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर दिन पर दिन बीतते हैं, अगर ये सफेद पोश लोग जिम्मेदार लोगों के द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं, तो जाहिर तौर पर मंशा पर वो सवाल उठेंगे जो पहले दिन कहीं शंका के तौर पर थे और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे वो बड़ी कार्रवाइयां, पुख्ता कार्रवाइयां सामने दिखाई दें, मिसाल कायम हो और ये नेक्सस टूटे ताकि पीढ़ी सुरक्षित रहे। यही इस मुहिम का मकसद है। बहुत शुक्रिया आप सबका और संदीप आपका भी। नमस्कार।